we have to integrate the function which is sin inverse root x minus cos inverse root x divided by sin inverse root x plus cos inverse root x into dx. So let's see how we will solve this problem. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन है और वो मैनिपुलेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. In the denominator, we will use the formula which is sin inverse x plus cos inverse x and this is equal to pi by 2. Fine. अगर x आपका -1 और 1 के रेस्ट्रिक्शन में लाई कर रहा है, अगर आपका x -1 और 1 के क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का सम हमेशा पाई बाय 2 के इक्वल होता है. या फिर ये जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है इसमें भी हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, डेट इज साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको तो पूरा एक कांस्टेंट से रिप्लेस किया जा सकता है. तो ये बन जाता है 2/पाई, क्योंकि 1/पाई/2 है तो उसका रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा क्योंकि ये डाटा डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद था. तो दैट विल बिकम 2/पाई और न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं द फर्स्ट टर्म इज साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स के. तो फाइनली ये टर्म हमारे पास बचा हुआ है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है. अब दो टर्म को इंटीग्रेट करने से अच्छा है कि हम लोग अगेन इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लें और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगेन आई एम यूजिंग दिस प्रॉपर्टी कॉस इनवर्स रूट एक्स को रिप्लेस किया जा सकता है पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स के. ठीक है. तो अगर हम लोग ये रिप्लेसमेंट करते हैं द फर्स्ट टर्म इज 2/पाई, द फर्स्ट टर्म इज 2/पाई, ये कांस्टेंट है, ये आपका इंटीग्रल के बाहर है और फर्स्ट टर्म आपके पास है साइन इनवर्स रूट एक्स, दिस इज साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस और कॉस इनवर्स रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स के. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक पूरा स्टेटमेंट क्लियर होगा. अब चलिए फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं. In the next step, we can write this is 2/pi. This is 2/pi integral of sine inverse root x minus pi by 2 plus sine inverse root x bracket closed into dx के. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म ये सेम ही टर्म है तो आप इसका डबल कर सकते हैं और फिर ये बन जाएगा 2/pi. दिस इज 2/pi integral of 2 sine inverse x sin inverse root x which is minus pi by 2 into dx के. अब हमें ये करना चाहिए हम इस एक्सप्रेशन को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं और जैसे आप इस एक्सप्रेशन को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो फिर एक पार्ट तो काफी आसानी जनरेट हो रहा है. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास होगा 2/पाई, दिस इज 2/पाई इंटीग्रल ऑफ 2 साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स dx और इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ dx क्योंकि 2/पाई से pi/2 दिस विल कैंसल्ड सो यू विल गेट ओनली 1. दिस इज माइनस dx एंड प्लस कांस्टेंट के. अब ये डाटा तो ऑलरेडी काफी आसान है, मतलब आप इसे x से रिप्लेस कर सकते हैं और इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट 4/पाई, दिस इज 4/पाई इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस x प्लस कांस्टेंट. तो ऑलरेडी देखिए ये डाटा तो हमारा सिंप्लीफाई हो ही चुका है, बस अब ये हमें फोकस करना है साइन इनवर्स रूट एक्स dx के इंटीग्रल पे. तो व्हाट वी आर डूइंग, मैंने 4/पाई इसको ऐसे छोड़ा है और इस पूरे डाटा को मैं एक कांस्टेंट i1 से रिप्लेस कर देता हूं. लेट दिस एक्सप्रेशन इज i1 माइनस एक्स प्लस सी. नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग i1 को पहले इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं और i1 की वैल्यू उठा के हम लोग दोबारा यहाँ आके सबमिट कर देंगे, देन वी विल गेट द रिजल्ट. तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द i1. देखिए i1 आपके पास है क्या, i1 आपके पास है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू dx के. ऐसा करने से जनरली फायदा ये होता है कि आपको काफी बड़ा एक्सप्रेशन को कैरी नहीं करना पड़ेगा. आप पहले i1 पे काम कर लीजिए और दोबारा हम लोग इस वैल्यू को उठा के यहाँ जाके फीड कर देंगे. तो अब चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए द बेटर ऑप्शन इज वी जस्ट लेट इट साइन इनवर्स रूट एक्स को हम लोग t से रिप्लेस कर रहे हैं. ठीक है.
अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि रूट एक्स इज इक्वल टू साइन टी, रूट एक्स इज इक्वल टू साइन टी, और वी कैन राइट इट एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी के। अब क्योंकि फंक्शन का वेरिएबल आपने चेंज किया है, आपने एक्स को टी में कन्वर्ट किया है, तो फिर dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट में बनेगा dx, और ये बन जाएगा 2 sin t that is cos t and that is dt के। तो चलिए ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक्सप्रेशन में यूज करते हैं। now this will become I1 is equal to इंटीग्रल ऑफ आप देख सकते हैं कि साइन वर्स रूट एक्स को आपने t से रिप्लेस किया हुआ है, तो ये टर्म आपका t आ गया, और dx को हमने रिप्लेस किया है 2 टाइम्स ऑफ साइन टी कॉस टी इंटू डी टी के। फाइन। अब ये आप जानते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ साइन 2a विच इज साइन 2a इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ऑफ a के। दैट इज अ फॉर्मूला फॉर साइन 2a मीन्स ये टर्म आपका t है, और इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस करेंगे साइन 2a से। सो दिस विल बिकम I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ t साइन 2t and that is dt. Now we will use the UV method. तो UV method मतलब प्रोडक्ट का हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, u इंटू वी डी एक्स को अगर आपको इंटीग्रेट करना है देन दिस इज इक्वल टू u एस एच इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन विच इज u डॉट इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, और इस टोटल फंक्शन को भी आपको इंटीग्रेट करना होगा, दैट इज अ dx ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे, और जैसे आप इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप देख पाएंगे कि I1 आपके पास बनेगा, t आपका एस एच है, t एस एच है, वी हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन साइन 2t। तो चलिए अगले स्टेप में मैं इसे इंटीग्रेट कर लूंगा, अभी जस्ट मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, माइनस इंटीग्रल ऑफ dy dt ऑफ t इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन 2t dt, और इस पूरे फंक्शन को भी इंटीग्रेट करना है। नाउ दिस विल बिकम I1 इज इक्वल टू t। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन साइन 2t। तो साइन 2t को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा माइनस के 2, नॉट 2, इट इज नॉट 2, माइनस कॉस ऑफ 2t डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रल हो गया माइनस। अब चलिए इस पे बात करते हैं। तो t का डेरिवेटिव ये 1 होता है, और इसको तो अभी हमने इंटीग्रेट किया ही है, तो ये बन जाता है माइनस माइनस प्लस, दिस इज 1/2 cos ऑफ 2t एंड दैट इज dt के। सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट I1 इज इक्वल टू माइनस t/2 cos ऑफ 2t, दिस इज cos ऑफ 2t प्लस 1/2, और cos 2t को जब आप इंटीग्रेट करेंगे so this will become sine of 2t by 2 plus constant। ठीक है, तो अभी हम ऑलमोस्ट इसे इंटीग्रेट तो कर ही चुके हैं, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या करना होगा, ये जितना भी t है इसको रिप्लेस करना होगा। तो आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में आपने साइन इनवर्स रूट एक्स को t से रिप्लेस किया था, और यहाँ पे रूट एक्स आपका बन जाता है साइन t, और अगर मैं और कोई फर्दर अगर हमें डाटा रिक्वायर्ड होगा, सपोज कॉस टी रिक्वायर्ड है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स के। तो चलिए रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। तो I1 हमारे पास बनेगा माइनस के t/2, तो t/2 का मतलब हो जाता है माइनस के साइन इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 के। ये जो cos 2t आपको नजर आ रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर टी के, और लास्ट में हम लोग साइन टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे अगला टर्म हमारे पास है 1/4, दिस इज 1/4 एंड दिस इज 2 साइन टी कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट की। तो अभी हमें फिर से नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना पड़ेगा ये टी की वैल्यूज रिप्लेस करने के लिए। नाउ I1 विल बिकम, देखिए ये जो साइन टी है इसकी प्लेस पे मैं रूट एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये बन जाता है 1 माइनस टू एक्स का नेगेटिव, दिस इज साइन इनवर्स रूट एक्स बाई 2, दिस इज द फर्स्ट टर्म, प्लस 1/2। चलिए अब साइन टी और कॉस टी की वैल्यू डालते हैं। तो साइन टी आपके पास रूट एक्स है, और कॉस टी जैसे मैंने बताया इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट की।
और जैसे हम लोग ये डाटा फीड करेंगे तो I1 हमारे पास मिल जाता है, दिस इज 2x माइनस वन, दिस इज 2x माइनस वन विच इज साइन इनवर्स रूट एक्स बाई टू, दिस इज द फर्स्ट टर्म। और यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/2 ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के, दैट इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। और अभी हमें क्या करना है, वी विल जस्ट यूज द वैल्यू ऑफ I1 इन द गिवन एक्सप्रेशन, जो लास्ट में आपने I1 जिस इक्वेशन में I1 लेट किया था वहां जाके हम लोग I1 की वैल्यू सबमिट करेंगे। So finally we are going to put the value of I1 in the given expression. So this will become 4 upon pi, and the value of I1 is 2x minus 1 sine inverse root x by 2 sine inverse root x by 2 plus 1 by 2 square root of x minus x square, that is bracket closed, which is the value of I1 minus x plus constant. Or we can write it 2 upon pi, this is 2 upon pi 2x minus 1 sine inverse root x plus 2 upon pi, this is 2 upon pi square root of x minus x square minus x plus constant. And finally this is the answer for the given integral.